नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतने जा रहा है महाराष्ट्र? कौन जीतेगा महाराष्ट्र का चुनाव? क्या टीम मोदी जीतने जा रही है, जिसे एनडीए कहते हैं, और महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं? मोदी शाह जीतने जा रहे हैं, या फिर राहुल गांधी की टीम जीतने जा रही है, इंडिया अलायंस, जिसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहते हैं? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। कौन जीतेगा देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र? कौन जीतेगा? अब 20 तारीख को वोटिंग है और 23 तारीख को नतीजे आने वाले, मशीन खुलने वाली है। दिन बहुत कम रह गए हैं और इस मुश्किल सवाल का आज मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस बार डेटा भी, जो डेटा है इलेक्शन का, सर्वेस का, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गोदी मीडिया के चैनल्स और अखबार, इन्होंने इस बार सर्वे में हाथ नहीं डाला। जो भी वजह रही हो, चाहे वो हरियाणा में जो झटका खा गई थी मीडिया, उसकी वजह रही हो, बहरहाल सर्वेस जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस बार थोड़ा सा पीछे हट गई, बैकफुट पे, अभी तक बैकफुट पर है। लेकिन अगर आप पार्टी के इंटरनल सर्वेस देखें, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, शरद पवार की पार्टी के हों, या फिर एकनाथ शिंदे जो सर्वे करा रहे हैं, अगर आप ये सर्वे देखेंगे, हालांकि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने वो आंकड़ा भी रखने जा रहा हूँ और कुछ आंकड़ा भी रखूँगा। मिसाल के तौर पर एनडीए यानी महायुति, उसका मानना है कि वो ये चुनाव जीत रही। मानना भी चाहिए टीम मोदी को। टीम मोदी की तरफ से अजीत पवार, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनका दावा है, ऑन रिकॉर्ड दावा है, कि उनका इंटरनल सर्वे यानी एनडीए का जो इंटरनल सर्वे है, वो कहता है कि इस बार ये जो नतीजे आने जा रहे हैं 23 तारीख को, 175 प्लस सीटें, 175 प्लस सीटें जो हैं वो मोदी शाह यानी महायुति को मिलने जा रही है। एनडीए जीतने जा रहा है चुनाव। 288 का हाउस है, उसमें से 175 प्लस सीट्स मिल रही, बहुमत आ रहा उनके पास, ऐसा उनका कहना है। 175 से ज्यादा सीटें महायुति को मिलेगी। अब सच्चाई तो यह है कि अजीत पवार खुद जीत जाएं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि अजीत पवार के अगेंस्ट उन्हीं के भतीजे को, उन्हीं के सगे भतीजे को चाचा शरद पवार ने उतार दिया। यानी अजीत पवार की जो फाइट है वो अपने ही भतीजे से, और लोग कह रहे हैं बड़ी टफ फाइट है। पिछली बार इसी सीट से अजीत पवार की पत्नी, उनकी बीवी को शरद पवार की बेटी ने हराया था। बहरहाल प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन है, दावे तो दावे हैं। अब अगर आप महाविकास आघाड़ी की बात करें, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर, वेरी सीनियर लीडर पवन खेड़ा, उनका कहना है कि उनका जो इंटरनल सर्वे है, वो बता रहा है कि 165 से 170 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल रही है, यानी सरकार महाविकास आघाड़ी की बनने जा रही है। As of today, we are standing on 165 to 70. अब दोस्तों, जाहिर तौर पर अगर आप पार्टीज़ के इंटरनल सर्वे की बात सुनेंगे और उन पर अगर आप गौर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस बार एक और मुसीबत है कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी का सर्वे भी नहीं आया है, जो भी कारण रहा हो। लेकिन फिर भी 2 सर्वे अभी तक आए हैं। एक सर्वे न्यूज़ एजेंसी का है, नेशनल न्यूज़ एजेंसी का है, और एक सोशल मीडिया कंपनी है इलेक्टोरल एज, उसका है। अगर आप इलेक्टोरल एज का सर्वे देखें, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूँगा कि इलेक्टोरल एज थोड़ा सा, इसका जो लीनिंग्स हैं आइडियोलॉजिकली, वो सेकुलर, थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ लीनिंग है। इलेक्टोरल एज के मुताबिक महाविकास आघाड़ी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनकी सरकार वहाँ बन रही। महाविकास आघाड़ी को 157 सीटें, 288 में से 157 सीटें, 145 का बहुमत है, 157 बहुमत के पार जा रही है महाविकास आघाड़ी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी की तरह इमर्ज हो रही है, विदर्भ में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही, 68 सीटें हैं। और शरद पवार की जो एनसीपी है, जिसका गढ़ जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र है, पुणे के आसपास का इलाका, 44 सीटें उनको हैं। शिवसेना, जो जिनका गढ़ मुंबई है और कोंकण एरिया है, 41 सीटें मिल रही हैं। और अगर आप मोदी जी की टीम का हाल देखें, महायुति का, यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, 117 सीटें, सरकार नहीं बन रही इलेक्टोरल एज के मुताबिक। और बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज हो रही, सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ भी रही है, 79 सीट्स
बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन सरकार नहीं बन रही। और शिवसेना एकनाथ शिंदे को 23 और सबसे कम सीटें, जो मैं आपको कह रहा था अजीत पवार के बारे में, सबसे कम सीटें एनसीपी के अजीत पवार फैक्शन को है। जाकर अगर आप ये सर्वे देखते हैं तो सरकार महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस की बन रही है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र को लेकर एक और सर्वे आया, और ये सर्वे जो है वो न्यूज़ एजेंसी का है, बड़ी न्यूज़ एजेंसी IANS, उसका सर्वे है ये। और इस सर्वे की बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है। गोदी मीडिया में, अखबारों में लगातार इस सर्वे को दिखाया जा रहा है। चौंक जाएंगे इस कंपनी के बारे में जब मैं आपको आगे बताऊंगा। IANS को इस वक्त उसका मालिक मुख्तार कौन है, वो जब आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा चौंकेंगे। लेकिन सर्वे काफ़ी बृहद है, इन्होंने किया, बड़ा सिंपल साइज़ की बात कर रहे हैं ये। और ये जो कंपनी है IANS, इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, बड़ी न्यूज़ एजेंसी है हिंदुस्तान की। इस पे मैं एक चीज़ क्लेरिफाई यहाँ करना चाह रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर कुछ साल पहले संपादक था, एग्जीक्यूटिव एडिटर था। मैंने कहा क्लियर कर दूँ आपको, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस कंपनी को दिसंबर 2023, पिछले साल, इंसाफ ने खरीदा। सूरत से आप पहचान गए इनको, गौतम अडानी ने इस कंपनी को खरीदा और मेजॉरिटी स्टेक्स इनके पास है, कंपनी इनके पास है। और इस कंपनी का जो सर्वे है, अब कितना आप यकीन करते हैं मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस कंपनी का जो सर्वे है IANS न्यूज़ एजेंसी का, उसमें जाहिर तौर पर, अब बात मोदी जी की है तो अब अडानी जी की कंपनी है। अडानी जी की जो कंपनी IANS, उसमें सरकार इस सर्वे में मोदी जी की बन रही, मोदी और शाह की सरकार, यानी महायुति की सरकार, NDA की सरकार बन रही है। 145 से 165, 145 ही बहुमत का मार्क है। और राइट, उन्होंने IANS ने कहा कि 145 से 165 सीटें सरकार बन रही है। महाविकास अघाड़ी को 106 और 126, यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बन रही, यानी इलेक्शन मोदी जी जीतने जा रहे हैं। अगर आप अडानी जी, गौतम अडानी की एजेंसी IANS पर भरोसा करें, उसके सर्वे पर। अब दोस्तों, अडानी जी की न्यूज़ एजेंसी IANS नई खरीदी है उन्होंने कंपनी, जाहिर तौर पे उनका जो सर्वे है मोदी जी को ही आगे रखेगा। अब मोदी जी कितना आगे जाते हैं ये तो खैर 23 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन अगर मैं सीरियस नोट पे कहूँ तो ज़मीनी हकीकत जो महाराष्ट्र की है, उसमें किसको एज है, कौन आगे, विदर्भ में कौन आगे, मराठवाड़ा में कौन आगे, मुंबई रीजन में कौन आगे, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन है, या फिर नॉर्थ महाराष्ट्र में कौन है। मुझे लगता है कि इसके लिए जो ज़मीन पर लोग काम कर रहे हैं, खासकर जो संपादक हैं, पत्रकार हैं, और जो कहीं ना कहीं निष्पक्ष हैं, निडर हैं, उनसे अगर बात की जाए तो आपको नब्ज़ पता लगेगी कि आज की तारीख में वोटिंग से कुछ दिन पहले महाविकास अघाड़ी आगे है या फिर टीम मोदी और शाह आगे, कौन आगे। अब ये जो सवाल हैं, ये सारे के सारे सवालों के जवाब, यक्ष प्रश्न, इनके उत्तर आपको एक्सपर्ट से मिलेंगे। और एक्सपर्ट्स जो हैं जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं जो आपके साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी होंगे, उनको आप ज़रूर सुनिएगा कि आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि कौन इस वक्त आगे, कौन इस इलेक्शन को जीत सकता है। सुधीर सूर्यवंशी इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उन्होंने विदर्भ और नॉर्थ महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, ये सारा एरिया से वो लौट के आए हैं। कंस्टिट्यूंसी वाइज उनका ब्रेकअप तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप उनको सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश पोहरे साहब होंगे, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट राइट नाउ इन महाराष्ट्र। आज की तारीख में 50 साल का तजुर्बा है, उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। और एक ओवरऑल व्यू आप उमाकांत लखेड़ा साहब का सुनिए। और मैं आप पर छोड़ता हूँ कौन आगे है, कौन महाराष्ट्र जीत रहा है, अडानी के सर्वे पे या इलेक्टोरल एज के सर्वे पे या अजीत पवार के बयान पे या पवन खेड़ा के बयान पे मत चाहिए। एक्सपर्ट्स को सुनिए, खुद तय करिए। और आगे आने वाली तारीखों में अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको फिर से कहीं ना कहीं सारे आंकड़े आपके सामने रखूंगा। प्रकाश जी, जो मेरा जो सवाल है, ये जो सर्वे है, ये जो IANS कंपनी है, न्यूज एजेंसी है, बड़ी न्यूज एजेंसी है, खबरों की एजेंसी, मैंने भी वहां नौकरी करी, ऐसा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में इस कंपनी को गौतम अडानी चला रहे हैं। गौतम अडानी ने ये कंपनी खरीदी अनिल अंबानी से। तो गौतम अडानी ये जो कंपनी चला रहे हैं, इस कंपनी ने मोदी जी को सीटें दी हैं, इसने 145 से 165
महायुति को। तो क्या आपको लग रहा है कि ये अडानी की कंपनी जो है आईएनएस, इसके आंकड़े सही हैं या आप इन आंकड़ों को नहीं मानते? क्या बीजेपी यानी महायुति एनडीए 145 से 165 सीट लाके चुनाव जीतने जा रही है, या आपको लगता है ये मिसलीडिंग है, ये जो सर्वे है? नहीं नहीं, देखिए दीपक जी, आम लोग इसको अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ये इसके ऊपर जरूर से हमको गौर फरमाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर प्रिपेयरिंग ए ग्राउंड, कि ये, हाँ, ये प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड है कि भाई हम तो पहले बोलते थे भलाई उसके लिए वो यूज क्या क्या करेंगे, वो ईवीएम यूज करेंगे या इनका कोई और नौटंकी या कुछ करेंगे, नोटों की बरसात करवाएंगे, बट दे आर प्रिपेयरिंग ए ग्राउंड कि हमने तो पहले बोला था इतने आने वाले करके। तो ये उसका भी ये हो सकता है, कंपनी अडानी की है, तो ये सबसे मेन बात, इनका ये महायुति की सरकार बैठाना ये किसकी मजबूरी है मुझे बताइए ना। ये तो गौतम अडानी की ही मजबूरी है ना। सारे प्रोजेक्ट उसके मुंबई में है, लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और उसके ये अगर नहीं रही, और उद्धव जी ने तो बता दिया ऑलरेडी उसको कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम इसको स्टे दे देंगे सारे तुम्हारे धारावी फारावी प्रोजेक्ट को। तो ये कोई 2, 4, 5 लाख 10 लाख 100 करोड़ के प्रोजेक्ट थोड़ी है, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट है। तो नेचुरली उनकी तो ये मजबूरी है, और उसके लिए मैंने बताया था कि 5-10 हजार करोड़ रुपए इनको फेंकना सर्वे में, इलेक्शन में, हर चुनाव क्षेत्र के अंदर 288 चुनाव क्षेत्र है साहब, और इसके अंदर इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए भी फेंके, तो कितने होने वाले हैं पैसे आप ही सोचिए जी। चलिए, लेकिन एक चीज मैं मान गया, आप कह रहे हैं कि साहब गौतम अडानी की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, तो भाई अगर गोदी मीडिया है, गोद में बैठी है, तो वो उसके सर्वे पे आप यकीन नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड बना रहे हैं। लेकिन आप खुद एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, मतलब 50 वर्षों से ज्यादा का आपका कैरियर है, यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट महाराष्ट्र में। भाई आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, आपका सर्वे क्या है अपना? आपके दिमाग में भी तो कोई सर्वे होगा प्रकाश जी। मेरा सर्वे जो है, ये मेरा जो आकलन है, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, पहले तो 25-75 था, बाद में 40-60 पे आ गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से खबरें आ रही है, जिस तरीके से नोटों की बरसात हो रही है, तो क्या है कि अभी देखिए, और उसके बाद में जो अभी मैंने मेरे सारे रिपोर्टर्स से भी सारे रिपोर्ट लिए, तो उसमें इन्होंने जो खेला है, मैं विदर्भ की बात करता हूँ, मेरा तो विदर्भ के बारे में अभी आकलन हो गया है कि करीब करीब 30 सीटों के ऊपर ये लोग आ रहे हैं, बीजेपी वाले यानी महायुति के लोग। मिनिमम 30 बोल रहा हूं मैं आपको, 30 से 35। अभी हमारे 62 लोग हैं पूरी के पूरी। अब 62 में अगर 30 इनके पास में आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो कहने का मतलब कांटे की टक्कर हो गई। और जो पार्टी के पास में विदर्भ आ गया, तो कहने का मतलब सरकार उसकी बनती है, ये भी बात ध्यान में रखिए। तो ये मैं इसलिए इशारा दे रहा हूं कि ये जो कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी है, वो लोग जिसको टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं, इन्हें बीजेपी से लोग नाराज है तो वो जाएंगे कि हमारे पास में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों को मेहनत करनी चाहिए। ये लोग सोए हुए हैं, इनकी कोई मीटिंगें नहीं चल रही है। राहुल गांधी ने धोखे निकालना चाहिए विदर्भ, ये मैं बोलता हूँ।